नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं श्रेष्ठा पेपर 2022 के सॉल्यूशन और बहुत ही आसान तरीके से करवाऊंगा, जो कि आज के इस वीडियो में मैं मैथ के क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि श्रेष्ठा एग्जाम में मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में आपको बता दो बच्चों कि एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो 30 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे बच्चों? 30 क्वेश्चन गुणा कर दो बच्चों 4 से, तो कितने नंबर के हो जाएंगे बच्चों? 120 नंबर का हो जाएगा। 120 नंबर आपको मैथ वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, अच्छा एक चीज़ और आपको जानकारी के लिए बता दें बच्चों, ये वीडियो अटल आवासीय विद्यालय की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो देखें यहाँ पर इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 52,698 के वर्ग का इकाई का अंक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखें यहाँ पर ये दिया हुआ है बच्चों 52,698, ठीक है, के वर्ग। बच्चों अब क्या करना है, देखो इसके वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा। तो जब भी ऐसे कोई संख्या दिया रहे, ठीक है, और उसके वर्ग के इकाई का अंक पूछे तो क्या कर लेना है बच्चों? इकाई का अंक उठा लेना है। इकाई का अंक उठा लेना है। तो इकाई का अंक कितना है बच्चों? इकाई का अंक 8 है। तो ये कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 64। 8 गुणे 8 है। देखें 8 गुणे 8 कितना हो जाएगा बच्चों? 64 हो जाएगा ना। और 64 में इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक क्या है? तो इकाई का अंक ये है ना, इकाई दहाई। तो इकाई का अंक 4 है ना बच्चों। तो इसके वर्ग में इकाई का अंक भी 4 होगा। मेरी बातें समझे? इसका इकाई का अंक उठाएंगे, उसका वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर जो इकाई का अंक आएगा वही इस संख्या के वर्ग करने पर इकाई का अंक आएगा। तो इसलिए इसके वर्ग के इकाई का अंक जो होगा बच्चों वो 4 होगा। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, लिखा हुआ एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 18 है। पाइथागोरस त्रिक, तो आपको बच्चों बता दें जो पाइथागोरस त्रिक होता है वो इस फॉर्म का होता है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर ये सेकेंड वाला क्वेश्चन है, वो इस रूप का होता है 2m m² - 1 और m² + 1। इस रूप का अगर कोई संख्या है तो वो पाइथागोरस त्रिक में होता है। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है एक संख्या 18 है ना, तो इसका मतलब एक संख्या 18 है। यहाँ पर हम मान लेते हैं 2m बराबर क्या है? 18 बच्चों। 2m बराबर 18 है। तो m बराबर क्या हो जाएगा? 18/2 ना। तो यहाँ हो गया 9। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा ना। m इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो 9 हो गया, तो इसी में रखो। देखो तो 2 गुणे 9 ना, और देखो 9 का स्क्वायर -1 और 9 का स्क्वायर +1 ऐसे हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 9 दूना 18 हो जाएगा जो कि संख्या दी हुई थी। यहाँ देखो 9 का जब स्क्वायर करें तो 9 81 हो जाएगा। 81 - 1 और यह कहते हैं बच्चों को 81 + 1 हो जाएगा ना। देखो 18 और ये 80 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा बच्चों? 82 हो जाएगा ना। ठीक है, तो जो हमें पाइथागोरस त्रिक में नंबर जो मिल गया वो क्या मिल गया? ये मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो ऑप्शन होगा 18, 80, 82 वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? तो देखो ये चौथा वाला ऑप्शन है ना, तो ये चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। तीसरा देखो 0.04 का घन है। ठीक है बच्चों, घन पूछ रहा है। तो देखिए तीसरा नंबर 0.04 का घन। तो घन का मतलब जब पूछेगा बच्चों, घन जब कहेगा तो क्या कर देना? उसका क्यूब कर देना। ठीक है, ऐसे 3 लगा देना, घात पे 3 लगा देना। अब देखो 0.04 और गुणे, इसका मतलब 3 बार क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। 0.04 ऐसे हो गया। ठीक है, अब देखो गुणा करा लो। देखो गुणा कराने में मैं इसका बहुत ट्रिक बता रहा हूँ बढ़िया से। ठीक है, पूरा गुणा मत कराइएगा,
देखो दशमलव के बाद कुल कितने अंक हो जा रहे हैं, 2 2 4 2 6 हो जा रहा है, 6 अंक हो जा रहा है ना। इसका मतलब बच्चों दशमलव के बाद 6 अंक चाहिए, ठीक है, दशमलव के बाद 6 अंक चाहिए। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, 4 का गुणा कर लो, 4 चौक 16 और 16 चौके 64, तो यहाँ हो जाएगा 64 ना बच्चों, ठीक है। क्या अंक चाहिए बच्चों, दशमलव के बाद 6 अंक चाहिए, तो ये बचे हुए ऐसे 0 लगा दो, तो 0.00 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये देखिए, ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में चौथा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो दिया हुआ है, अंकित ने एक वस्तु 875 में खरीद कर 750 में उसे बेच दिया, उसका लाभ हानि प्रतिशत है, ठीक है। तो देखो 875 में खरीदा है और 750 में बेचा है। तो यहाँ पर जो दिया गया है बच्चों वो दिया है क्रय मूल्य, तो ये चौथा नंबर है, ठीक है। चौथा नंबर का दिया हुआ है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया है बच्चों, 875 और विक्रय मूल्य दिया है 750, ठीक है बच्चों। तो देखो वैसे ही देखो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, क्रय मूल्य खरीदा हुआ ज़्यादा है और बेचा हुआ कम है, तो जाहिर सी बात है हानि हो रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हानि। तो 875 में से घटा लेंगे 750, तो यहाँ 125 आ जाएगा, ठीक है। ये हानि हुई है, हानि, ठीक है बच्चों, ये हानि हुई है, ठीक। तो हानि परसेंट चाहिए, हानि परसेंट निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, हानि प्रतिशत। तो यहाँ पर लिख लेंगे हानि और बटे लिख लेंगे क्या, क्रय मूल्य और गुणे 100, ठीक है। तो देखो रखते हैं यहाँ पर, तो हानि जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों 125 का, और जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो 875 और गुणे हो जाएगा 100, ठीक है। अब इसको काट के सरलतम रूप में करना होगा, तो देखें 5 से काटते हैं, 5 दूना 10 और 5 पचे 25, यहाँ देखो 5 एकम 5, यहाँ बचेगा 3 और 7 37 हो जाएगा, फिर 5 सते 35 और फिर हो जाएगा 5 पचे 25 ऐसे। फिर इसको 5 से काट लो, तो 5 पचे 25 और ये 5 तिया 15 और 5 सते 5 तिया 15 और यहाँ बचेगा 2, 5 पचे 25 हो जाएगा, इस तरीके से बच्चों, ठीक है। फिर इसको 5 से काटो, 5 एकम 5 और 5 सते 35, इस तरीके से जो आ जाएगा वो 100 बटे बच्चों आ जाएगा 7, और 100 बटे 7 को जब आप मिक्स फ्रैक्शन में बदलोगे तो देखो क्या आ जाएगा, ऐसे यहाँ पर मैं भाग करके दिखा देता हूँ ऐसे। तो 7 एवं 7 हो जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, ये 0 और 7 चौक 28 ना, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ 2 बचेगा, ये कट जाएगा। तो इस तरीके से 14 सही 2/7% आ जाएगा, ठीक है। 14 सही, ये देखो बच्चों दिखा नहीं आप लोग को, 14 सही 2/7% ये आंसर हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखें 14 सही 2/7% हानि हो जाएगा, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हो बच्चों, यदि 3 पावर 3x - 1 और डिवाइड बाई 9 बराबर 729, तो x का मान है, ठीक है। तो देखिए इसको लगाते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ 3 और 3x पावर -1, और ये देखो मैं इसको डायरेक्ट बटे में लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये देखो भाग में है, इसका मतलब बटे में ही है, ठीक। और 729 है, ऐसे लिख दो, ठीक। तो देखो 3 पावर x -1 और बटे क्या हो जाएगा 3 पावर 2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 729 को अभी ऐसे रहने दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वो रूल अप्लाई हो जाएगा, जैसे कि आपको जब एक्सपोनेंट का रूल बताया गया था, तो वो बताया गया था, क्या बताया गया था कि अगर a पावर m रहे और डिवाइड बाई a पावर n रहे, ठीक है, मतलब जब आधार बराबर हो तो घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, तो a पावर क्या हो जाएगा m - n होता है ना, तो यही रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लगाते हैं, तो 3 पावर कितना हो जाएगा बच्चों 3x - 1 और -2 हो जाएगा, और बराबर जो हो जाएगा 729। अब 729 जो दिया गया है इसको भी बच्चों 3 पावर के रूप में लिखना होगा। तो देखें 729
इसको अगर 3 से काटेंगे बच्चों तो देखो 3 दूना 6 और 3 चौक 12 और 3 तिरिका 9, ठीक है। फिर 3 से काटो, 3 8 24 और 3 1 3 हो जाएगा। फिर 3 से काटो तो 3 दूना 6 और 3 7 21। फिर 3 से काटो, 3 9 27। फिर 3 से काटो, 3 तिरिका 9। फिर 3 से काटो, 3 1 3। इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 729 जो हो जाएगा वो 3 गुणे 3 और गुणे 3 गुणे 3 ऐसे ऐसे। तो 1 2 3 4 5 6 3 पावर 6 के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर बच्चों, इसको देखो 3 पावर 3x माइनस 3 कर लेता हूँ और यहाँ पर 3 पावर 6 के रूप में इसको लिख सकता हूँ। अब जब कभी भी ऐसा होता है कि बराबर हो और बराबर के दोनों तरफ आधार बराबर हो तो ये घात भी बराबर हो जाती हैं। तो घात बराबर लिखेंगे तो 3x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 6, ठीक है। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 6 + 3 हो जाएगा, ठीक। तो ये 9 हो जाएगा और 3x बराबर 9 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 9/3 ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा कट के। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो 3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में मैंने बच्चों श्रेष्ठा पेपर सॉल्यूशन 2022 का 5 क्वेश्चन बताया, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद बच्चों तक शेयर भी करें, क्योंकि अभी मैं इस चैनल पे 2022 का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, 2023 का भी सॉल्यूशन कराऊँगा, ठीक है। और 2024 में श्रेष्ठा पेपर में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराऊँगा।